अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारा समय फल, परमानंद सुधार समय फल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय बाबा भयारिणी, जन्म मृत्युमय बाबा भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमय औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहे प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहे प्रकाशिनी, परमा ज्योति परमात्म ज्ञान के, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, अथाह किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, ओ धर्मा भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण की, यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिम् तमुराधिका चरण रेणु मनो स्मरामि, तमुराधिका चरण रेणु मनो स्मरामि, तमुराधिका चरण रेणु मनो
स्मरामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। श्री गुरु चरणारविंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री यमुने रसरानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अखिल परात्पर रसकन मोहन मूर्ति परमाचार्य श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के संतों के भक्तों के हम सब के प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की साक्षात वांग्मयी शब्द प्रतिमा स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान के आज पंचम दिवस की कथा आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। उपस्थित समस्त कथानुरागी भगवत प्रेमी श्रोताजनों, कल आप सभी बड़े भाव श्रद्धा के साथ श्री ठाकुर जी की दिव्य मंगलमय जन्म महामहोत्सव के प्रसंग को श्रवण किए। कल का जो आप सभी का जो उत्साह वास्तव में बहुत ही प्रणम्य है। और फिर अभी तो श्री लाल जी को जन्म महामहोत्सव शुभारंभ भयो है और जिसमें आज हम सभी श्री प्रिया जी के मंगलमय जन्म महामहोत्सव का प्रसंग, यद्यपि बहुत से श्रोतागणों के मन में विचार आ रहा होगा कि प्राय कथाओं में श्री राधा जन्म महामहोत्सव की चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, चूंकि यह परकर वृषभान लली को हम लोग श्री प्रिया जी के परकर के हैं। तो जब श्री लाल जी का जन्म महामहोत्सव इतने उल्लास से हम लोग मनाते हैं, तो हम लोगों का नियम है जहाँ भी हम लोग कथा के लिए जाते हैं वहाँ श्री ठाकुर जी के जन्म के साथ साथ ठाकुरानी श्री किशोरी जी के मंगलमय जन्म महामहोत्सव की चर्चा भी अवश्य करते हैं। राधा जन्म महामहोत्सव मनाने का जो उद्देश्य है, जब हम लोग यह प्रसंग श्रवण करेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। आज की पावन रसमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें, उससे पूर्व सभी मिलकर के राधा नाम संकीर्तन गुनगुनाएंगे, उसके पश्चात ही आगे की कथा श्रवण कर सकेंगे। राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी प्यारी राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी प्यारी राधा।
प्यारी राधा मेरी प्यारी राधा ओ मेरी प्यारी राधा राधा मेरी प्यारी राधा राधा मस्ती में झूमते हुए राधा मेरी प्यारी राधा राधा मेरी प्यारी राधा राधा मेरी प्यारी राधा मेरी प्यारी राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरी प्यारी राधा राधा मेरी प्यारी राधा श्री राधा 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 राधा
बोली अलवेली सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल आप सभी श्री ठाकुर जी की दिव्य मंगलमय जन्म महामहोत्सव के पावन प्रसंग को श्रवण किए। परमाचार्य श्री शुकदेव महामुनि कहते हैं, नंदः त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनाः आहुई प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म को सुन्यो, खुशी को ठिकानो ही ना रहो। श्री यमुना जी में स्नान कर विकू गए और तो और सभी के नाम की नंद बाबा ने 108 बार डुबकी लगाई, सभी के नाम की। अब आप विचार कर सकते हो कितनी प्रसन्नता है। अब भाई बुढ़ापे में जो छोरा वह है, 75 वर्ष की आयु में जहां उम्मीद ही समाप्त ही, और आज इतने प्रसन्न हैं कि सुंदर पीली पंचांग धोती पहनी, सुंदर पीली बगलबंदी धारण की है। बगलबंदी आप लोग समझ गए? बगलबंदी कहते हैं बगल से बांधने वाली, क्योंकि पहले पूजा में ऊपर से पहनने वाले और नीचे से पहनने वाले वस्त्र निषेध होते थे, लेकिन आजकल तो बहुत से समझौते होने की लगे हैं, तो इसलिए पहले धोती का चलन इस तरह से, बगलबंदी को इस तरह से पहनना। तो सुंदर पीली पंचांग धोती, सुंदर पीली बगलबंदी और बड़ो ही सुंदर पीली पीली टेढ़ी पगड़ी हु बांधी, सुंदर पीतांबर धारण कियो, आंखन में घोंटुन घोंटुन तक काजर लगायो। घोंटू घोंटू काजर लगाए को तात्पर्य आप लोग समझे नहीं? हां, मोटो मोटो काजर, घोंटुन घोंटुन काजर को तात्पर्य मोटो मोटो काजर। आज भी हमारे यहाँ कोई यदि मोटो मोटो काजर लगा के आ जायो करे तो व्यंग में आपस में उसके साथ वाले कहते हैं, चौ भैया आज तो घोंटुन घोंटुन तक काजर लगायो, भाभी ने लगा दियो कहा। तो इस प्रकार का हास परिहास करते हैं।
आज तो नंद बाबा ने हाथ में सुंदर चांदी की छड़वी धारण की है, छड़ पकड़ी, मुख में बड़ो ही सुंदर पानी भी रखे हो, और एक ब्रजवासी से कहे भी क्यों लगे, लाला रे नेक दर्पण तो लेके आइयो। जैसी ब्रजवासी दर्पण लेके आयो, चौ भैया लाला सांची सांची बताइयो आज मैं कैसो लग रहे हूं। ब्रजवासी बोले बाबा सांची कहे, हां हां सांची कहो। तो आज तो आप बिल्कुल दूल्हा जैसे लग रहे हो। स्वाभाविक है, अब वही जिसके यहां ब्रह्म ही पुत्र बनकर के आया हो, अब वह दूल्हा जैसा नहीं दिखेगा तो और कौन दिखेगा। और उस समय नंद बाबा ने ज्योतिषी को बुलाए के मुहूर्त पूछो, नांडी श्राद्ध कियो, पितृ और देवताओं का भी पूजन किया है। और उस समय नंद बाबा ने 20 लाख गायों का दान भी किया है। नंद बाबा ने कितनी गाय दान में दी? 20 लाख। और कोरी गाय नहीं दी, गाय के जो सींग हैं वह स्वर्ण से मंडित किए, खुर चांदी से मड़े, और उनके ऊपर बड़ी ही सुंदर रेशमी झूल भी डाले जिन पे मोतिन की कढ़ाई है। ऐसी नंद बाबा ने 20 लाख गाय दान में दी। एक बार हम खंडवा कथा कहने के लिए जा रहे थे मध्य प्रदेश में, तो इंदौर, वहाँ से नज़दीक में इंदौर एयरपोर्ट ही था, तो वहाँ हमें रिसीव करने के लिए कुछ भक्त लोग आए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी में इसी नंद महोत्सव की चर्चा की रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी। तो जैसे ही वाला प्रसंग आया कि नंद बाबा ने 20 लाख गाय दान में दी और चांदी से खुर मड़े, सोने से सींग मड़ी, तो बड़ा परेशान। वो बोले मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे ही लाला हुआ उसके बाद 20 लाख गायों का दान किया जिनके सींग सोने से मड़े, तो बोले इतनी गायों के लिए तैयारी कैसे की होगी कि सोने के सींग जल्दी से बनवा दिए हो, खुर तैयार कर लिए गए हो। राधे राधे, क्या संभव है इतनी जल्दी तैयारी? और बोले इतनी सुंदर रेशमी झोल डाले जिन पर मोतियों की कढ़ाई है, ये संभव? देखो कब किसके मन में कहां से क्या प्रश्न आ जाए कहा नहीं जा सकता। एक पल को तो हम भी सोच में पड़ गए कि इन्होंने, सोनी जी ने कहां से दिमाग लगाया इसको पूछने में। तो हमने उनसे यही कहा कि देखिए, जहां श्री ठाकुर जी उपस्थित हो रहे हैं तो वहां रिद्धि सिद्धियों का उपस्थित होना स्वाभाविक है। जहां श्री ठाकुर जी रिद्धि सिद्धियों के सहित उपस्थित हों, जहां लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो, वहां पलक झपकते ही क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। शायद कल भी कहा था, भक्त के जीवन में कभी कोई विशेष पर्व, उत्सव, कोई मांगलिक वेला आ जाए, भले ही उसके जीवन में अर्थ का अभाव है, लेकिन पता नहीं चलता कब उसका कार्य वैभव पूर्ण हो जाया करता है। और फिर सीधी सी बात है, तैयारी हो भी सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अनुष्ठान तो शुरू कर ही दिया था कि बाबा आपके यहां छोरा होएगा। और फिर जैसे ही श्री यशोदा मैया गर्भिणी हुई, तो जो दाई है, जैसे आजकल डॉक्टर समय देते हैं, तो दाई ने भी समय दिया था कि भादों के कृष्ण पक्ष की 8 तक है जावेगो। तुम्हारा जब से सूचना मिली है वे की, तब से शुरू कर दी होगी तैयारी। राधे राधे, कौन सी बड़ी बात। और फिर तो वो गांव के महाराज, गोकुल के राजा हैं, अब राजा के लिए क्या संभव नहीं, क्या संभव नहीं। तो ऐसी नंद बाबा ने 20 लाख गौओं का दान किया है। हां, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये जो 20 लाख गायों के दान का जो वर्णन है, यह श्रीमद् भागवत जी में नहीं है। वरना कल के दिन आप किसी से बहस कर बैठो, नहीं नहीं जी हमने तो वृंदावन में कथा कराई थी, ललित जी ने बताया था कथा में 20 लाख गाय दान में दी, तो हो सकता है भी सामने वाला के नहीं भागवत में नहीं लिखा। अब आप कहो कि नहीं हमें तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं ये बात भी, ये 20 लाख गायों के दान का उल्लेख भागवत में नहीं है। ये गौड़िया वैष्णव उपासना मार्ग में बड़े ही प्यारे आचार्य हुए हैं श्री जीव गोस्वामी जी महाराज, उनकी जो भागवत की टीका है उसमें यह उल्लेख है। भागवत से ज्यादा महत्वपूर्ण भागवत की टीकाएं हैं। श्रीधरी जी की टीका है, श्री जीव गोस्वामी जी की टीका है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की सुबोधनी टीका है।
यदि आपको भागवत के श्लोकों का अनेक अनेक भाव जानना है तो आचार्यों की टीकाओं का अध्ययन करना होगा, एक एक श्लोक के कई कई भाव, क्योंकि यहां इतना संभव नहीं है। इसलिए भागवत के साथ साथ जो टीकाओं पर जो चर्चा है वह बड़ी विशेष हुआ करती है। तो ऐसा श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। इसलिए देखो, इस कोई भी प्रसंग हो उसका स्पष्टीकरण बहुत ही आवश्यक है, और स्पष्टीकरण ठीक से ना हो तो अनायास ही हमारे भाई हम लोगों को तो इतना समय है नहीं कि आप लोग उसका अध्ययन कर लें। वैसे तो मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति को पाठ करना चाहिए भागवत जी का। आपको पता है भागवत में कितने अध्याय हैं? नहीं पता तो राधे राधे बोल दो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। भागवत में 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, और 335 अध्याय हैं। यदि आप 30 दिन कुछ ना करें, 335 दिन, ज्यादा नहीं तो भागवत के एक अध्याय का पाठ कर लें। आप यदि संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रयास कीजिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आजकल तो सारी चीजें उपलब्ध हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के 2 खंड आते हैं, और भाई गीता प्रेस जैसा योगदान तो किसी का है ही नहीं है। गीता प्रेस ने जिस प्रकार से कम मूल्यों में कितने मोटे मोटे ग्रंथ हम लोगों को उपलब्ध करवाए हैं, घर घर पहुंचा दिए। आज हम लोग अपनी पढ़ाई की बुक जब मार्केट से लेते हैं, कितनी महंगी महंगी बुक आती हैं, और गीता प्रेस की आप क्वालिटी देखिए कागज की, आप उसका प्रिंट देखिए, और कम से कम मूल्यों में। तो भागवत के गीता प्रेस के 2 खंड आते हैं। तो आप चाहें, यदि आपको उचित लगे तो हर व्यक्ति को अपने घर में श्रीमद् भागवत जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यहां कहा जो सदा सेव्या, जो सदा भागवत की सेवा करता है अथवा सेवन करता है, श्री हरि उसके चित्त में सहज रूप से प्रकट हो जाया करते हैं। और इस बहाने, कि भाई हम लोग तो व्यासपीठ पर एक समय सीमित है हम लोगों का, उस पर व्याख्या भी करनी है, आपको भजन भी सुनने हैं, राधे राधे, तो उतनी विस्तृत चर्चा नहीं हो पाया करती। इसलिए, और मुझे लगता है एक अध्याय का पाठ करने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बहुत से बहुत। कोई कोई अध्याय बहुत छोटा होता है, कोई कोई बहुत बड़ा होता है। यदि आपको उचित लगे तो, राधे राधे, यदि उचित लगे तो आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।